हेलो। हेलो। विवेक बात कर रहे हो? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं दीपक चौहान बात कर रहा हूँ टेक्निकल फादर यूट्यूब चैनल से। यस सर। आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंग कॉल की गई है, क्या आप अभी रेडी हो? यस सर, रेडी है। ओके ओके, ठीक है। कुछ अपने बारे में थोड़ा बताओ। थोड़ी जो पर्सनल डिटेल हो उन्हें थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि ये जो इंटरव्यू रहेगा वो रिकॉर्डेड रहेगा चैनल के लिए। ओके सर। सर, माय नेम इज विवेक कुमार सिंह। माय फादर्स नेम इज श्री महेंद्र प्रताप सिंह। बिलोंग टू जौनपुर, यूपी। माय एजुकेशन इज 4 ईयर डिप्लोमा टूल एंड डाई मेकिंग। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, बोलते रहिए। माय एजुकेशन इज 4 ईयर डिप्लोमा टूल एंड डाई मेकिंग। माय एक्सपीरियंस इज 6 ईयर एक्सपीरियंस इन टूल रूम इंजीनियर। माय फैमिली मेंबर, माय फादर इज फार्मर। I'm married. My wife is housewife and 2 children. Okay. 1 daughter, 1 son. अभी किसी कंपनी में काम कर रहे हो आप? सर, मैं आरके मैन पावर में काम करता हूँ, जो जीएनएस का वेंडर है। ओके ओके, ये क्या जो मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है ये? सर, ये मीटर का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे मीटर टॉप का, मीटर बेस, इंक्लूजन मतलब टॉप। जो इलेक्ट्रिक मीटर होते हैं? जी, इलेक्ट्रिक मीटर, जीएनएस। ओके, एनर्जी मीटर और गैस मीटर वगैरह, ये सारी चीजें। यस सर। अच्छा अच्छा, जेनस ब्लॉक वगैरह। ओके ओके, सिक्योर मीटर और जेनस दोनों एक तरीके से कंपटीटर हैं आपस में, तो उनके लिए आप एक तरीके से वेंडर का काम करते हैं। यस यस। ओके, तो अभी आप टूल रूम में हैं, तो वहाँ पे भी क्या क्या करते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी? सर, मेरी जो टूल रूम में सारा मैन पावर देखता हूँ, प्लस इंजेक्शन मोल्डिंग का है। मैं इंजेक्शन मोल्डिंग भी देखता हूँ सर। जो सुपर मास्टर इंजेक्शन मोल्डिंग 200 सर 100 टन से लेकर के 450 टन तक हैंडल करता हूँ। ओके, मतलब टूल रूम का भी देखते हो और अभी आप प्रोसेस का भी देख रहे हो? टूल रूम का सर छोटी कंपनी है हमारी। टूल रूम का प्लस इंजेक्शन मोल्डिंग प्लस मोल्ड मेंटेनेंस का सारा काम मैं देखता हूँ। मोल्ड मेंटेनेंस के बारे में थोड़ा ब्रीफ करें आप। जी, तो मोल्ड मेंटेनेंस सर, जैसे मोल्ड का पीएम वगैरह करते हैं हम, ताकि उसकी एफिशिएंसी वगैरह बढ़ती रहे। मोल्ड की जैसे एक बार जो पीएम करने वाला सर लगभग 20,000 से 30,000 शॉट निकाल सकते हैं। इसके बाद फिर दोबारा पीएम करते हैं। मोल्ड की जो लाइफ होती है सर, ये होती है 7 से 10 लाख के बीच में जो शॉर्टेज हो, इसके बाद मोल्ड स्क्रैप हो जाता है। ओके। तो सर, जैसे पीएम में चेक पॉइंट वगैरह मैं देखता हूँ, जैसे उसमें मेन चीज, जैसे लास्ट का जो शॉट होता है सर, सैंपल उठाते हैं, इसके बाद चेक करते हैं लोकेटिंग रिंग क्या, स्क्रू कंडीशन कैसा है, और बेंड वगैरह तो नहीं है, गाइड प्लेयर वगैरह, गाइड बुश प्रॉपर है, जो है लुब्रिकेंट हो रहा कि नहीं, नायलॉन बुश चेक करते हैं सर, एयर बेंट भी चेक करते हैं सर, और ऑल पॉलिश देखते हैं सर, पॉलिश ठीक ठाक है कि नहीं, मोल्डिंग का इंजेक्टर पिन वगैरह टूटा वूटा तो नहीं है, ये लीकेज वगैरह तो नहीं है। जो वेंटिंग की बात आपने की है, वेंटिंग क्या होता है? एयर वेंट सर एक शॉर्ट होता है। जी, तो इससे क्या बेनिफिट और क्या लॉसेस वगैरह कुछ होते हैं इसमें? क्या फंक्शन क्या होता है इसका मोल्ड के अंदर? सर, ये शॉर्टेज में आता है सर वेंट, इसी स्पीड वगैरह प्रेशर वगैरह बढ़ा देते तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। और दूसरा ये बताइए, आप मान लो कि आपका कोई नया मोल्ड है जो अभी आपकी कंपनी ने ट्रायल किया है, तो वो कितने शॉट बाद आप पीएम करते हो? सर, नया मोल्ड जो है वो मैं 20 से 30,000 शॉट के बाद पीएम कर देता हूँ। ओके, ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। जैसे ही आप पीएम करते हो और नेक्स्ट उसे जो है मशीन पर आप रन करते हो दोबारा, तो जब वो सेकंड पीएम उसका आता है, तो ये शॉट जो होते हैं काउंटर, जो ये इसके बढ़ते हैं या फिर कम होते हैं? मतलब कितने टाइम में इसे दोबारा करते हो? सर, एक हम सब एवरेज लेकर चलते हैं सर, जिससे 20 से 30,000 का एवरेज होता है। और ये शॉट इसके बाद देखते हैं कि कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं आ रहा है। जी, उसी हिसाब से हम लोग पीएम कर देते हैं इसको। फिर दोबारा जैसे इसे चलता रहता है, और 7 से 10 लाख इसकी जो लाइफ होती है शॉर्टेज, इसके बाद ये स्क्रैप में दे दिया, नया टूल्स के ऑर्डर दे दिए जाते हैं।
विवेक, कुछ हॉट रनर मोल्ड के बारे में भी कुछ नॉलेज है आपको? जी जी हॉट रनर के बारे में सर। बताओ, अगर किसी को नया मोल्ड परचेज करना है या बनवाना है तो उसमें जी उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि उसका जो मोल्ड है वो अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग हो और एक अच्छी लाइफ चले? सर, जैसे हॉट रनर में क्या होता है, रनर नहीं होता है, इसमें हीटर लगे होते हैं और ये फास्ट प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। और हॉट रनर में क्या है, कंपनी को फायदा होती है सर, जब रनर, इसमें रनर की बचत होती है और ये मास प्रोडक्शन में ज्यादा यूज करते हैं सर हॉट रनर। ओके। और सर कोल्ड रनर में क्या हुआ कि इसमें रनर होते हैं प्लस हीटर नहीं लगे होते हैं, इसमें स्क्रूबूस लगा होता है, जो स्क्रूबूस के जो एंगल 205 डिग्री देते हैं एक्सेट्रा। जो मोल्ड का, हॉट रनर मोल्ड का एक तरीके से अंदर का स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो कभी आपने देखा है खोल के? जी जी। तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर में जो हीटर यूज होते हैं वो किस टाइप के हीटर यूज होते हैं? सर ध्यान नहीं है। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। टाइप्स ऑफ मोल्ड की अगर हम बात करें तो उसके बारे में जानते हो कुछ? यस सर। मोल्ड में सर, मोल्ड को हम 3 सिस्टम से, पहला फीडिंग सिस्टम होता है, फीडिंग सिस्टम में हॉट रनर, कोल्ड रनर आता है। दूसरा क्यूटी सिस्टम होता है, क्यूटी में सिंगल क्यूटी, मल्टी क्यूटी, फैमिली क्यूटी। तीसरा जो होता है ओपनिंग सिस्टम, 2 प्लेट मोल्ड और 3 प्लेट मोल्ड। अगर इन्हें फर्दर डिवाइड करें हम, जैसे 2 प्लेट मोल्ड है, 3 प्लेट मोल्ड है, तो फिर आगे अगर इन्हें डिवाइड करना चाहें तो और भी कुछ बनते हैं, जैसे स्प्लिट मोल्ड हो गया, इस तरीके से? जी, जैसे ये जो 3 प्लेट मोल्ड होते हैं सर, इसमें जो कंस्टेंट होते हैं कोर क्यूटी और फीड प्लेट होता है, मल्टी डिलाइट होता है। ये अलग फीड सिस्टम जो होते हैं कंपोनेंट से अलग ही आते हैं। इसकी लो सर्कल टाइम होता है, अंडरकट होता है फॉर्मेट। तो जैसे बोलिए। और 2 प्लेट मोल्ड में सर इसका पोजीशन होता है। ओके, अंडरकट के बारे में कुछ बताओ जरा। तो जैसे फॉर्मर होता है, जैसे अंडरकट होता है सर, जो ये फिलिंग फिंगर होगा तो फिंगर पिन होता है सर। हाँ, फिंगर वो अंडरकट से, हाँ, उससे अंडरकट जो पीस कभी प्रॉब्लम होता है इसलिए उसके अंदर लगा देते हैं ताकि पीस निकाल दिए जाए। मतलब स्लाइडर यूज होते हैं ताकि वो जो स्लाइडर है वो बाहर आ जाए और जो अंडरकट पीस हमारा है वो आसानी से बाहर निकल आए। यस सर। तो जो टाइप्स ऑफ कैम है, चाहे वो फिंगर कैम्प है, चाहे वो कोई और कैम है, इनके बारे में सुना है? तो सुना है, लेकिन सर कैम के बारे में जानकारी नहीं। ओके, फिंगर कैम्प होती है, डॉग लेग कैम्प होती है। अब तो खैर एक और यूज हो रही है जिनमें सिलेंडर लगे हुए हैं, सिलेंडर यूज होते हैं उसमें। जो इजेक्टर असेंबली है उसके बारे में कुछ बताओ सर। इजेक्टर पिन के बारे में? हाँ, इजेक्टर पिन अलग चीज होती है और इजेक्टर असेंबली जो होती है वो मोल्ड के अंदर एक प्रॉपर एक यूनिट होती है एक तरीके से। अच्छा। हाँ, कंप्लीट, चाहे उसमें इजेक्टर प्लेट हो गई और आपके जो स्पेसर वगैरह हैं, पिने हैं, वो सारा का सारा उसमें आता है। जी, ये क्या होता है सर, जैसे ये सेम जैसे टॉप प्लेट लगे रहते हैं, स्क्रूबूस होते हैं, लोकेटिंग रिंग होते हैं, क्यूटी प्लेट होता है, फिर कोर प्लेट, इजेक्टर बैक प्लेट, इजेक्टर पिन और सर बॉटम प्लेट, जिसको हम बेस प्लेट भी बोलते हैं। तो जो बॉटम प्लेट होती है, का काम सर जो होता है पार्ट्स को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। जो 3 प्लेट मोल्ड होता है, 3 प्लेट मोल्ड के बेनिफिट्स क्या होते हैं कंपेयर अगर करें हम 2 प्लेट मोल्ड से? सर 2 प्लेट जो मोल्ड होता है वो हाई सर्कल टाइम होता है और ये कॉस्टली होता है सर। और 3 प्लेट मोल्ड जो होता है लो सर्कल टाइम होता है। ये अंतर होता है सर। और कोई बेनिफिट इसका? सर ये जो कंपोनेंट फीड सिस्टम जो तो कंपोनेंट साथ आता है, ये ऑटो डिगेटिंग होता है, ये इसे अलग कर देता है ना। ओके। जो मोल्ड में यूज होने वाले पार्ट्स हैं, क्या उनके फंक्शन के साथ, जैसे मैं बोलूं कि लोकेटिंग रिंग का क्या काम है तो उसका फंक्शन हो गया, वो लोकेटिंग रिंग क्या होती है, उसका फंक्शन क्या है? जी बिल्कुल। तो इनके सर जैसे लोकेटिंग रिंग का जो फंक्शन होता है वो मोल्ड को सेंटर करने के लिए यूज होता है। ओके।
एक एक करके जितने भी मोल्ड के पार्ट्स हैं उनके फंक्शन के साथ अब डिस्क्राइब करिए थोड़ा। सर जैसे फर्स्ट जो है लोकेटिंग रिंग सबसे ऊपर लगाते हैं। तो लोकेटिंग रिंग को जो है वो मोल्ड को सेंटर करने के लिए होते हैं। और गाइड को जैसे जो गाइड प्लेयर स्टोबूस होते हैं, मोल्ड इधर उधर जैसे अलाइनमेंट करने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए गाइड प्लेयर की यूज करते हैं हम लोग। और कोर इज मेल पोर्शन ऑफ द मोल्ड और क्यूटी जो फीमेल पोर्शन ऑफ द मोल्ड। कोर में क्या होता है सर, इंटरनल शेप ऑफ द मोल्ड बनाता है, और क्यूटी में एक्सटर्नल शेप ऑफ द मोल्ड बनाता है। और रनर जो होता है सर, रनर जो होता है जहाँ से मटेरियल हम लोग इंटर करते हैं वो रनर होता है। और गेट जो होता है जिससे सर हम कंपोनेंट जहाँ से एंटर करते हैं वो गेट होता है। ओके, ये जो आपका क्लैंपिंग फोर्स है, तो क्लैंपिंग फोर्स किस बेस पर मोल्ड में दिया जाता है? जो मशीन में आप कितना रखोगे, ये कैसे आपको कैलकुलेट करते हो? सर क्लैंपिंग फोर्स जैसे होता है कि सर जो क्लैंप करने में जो फोर्स लगते हैं उसको हम क्लैंपिंग फोर्स कहते हैं। तो क्लैंपिंग फोर्स का एक केपी इक्वल टू एरिया होता है सर। तो सर केपी इक्वल टू एरिया जो होता है सर, प्रोजेक्टेड एरिया। जी जी। तो क्लैंपिंग फोर्स की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि एक्चुअल डेफिनेशन एक तरीके से आप क्या बताओगे? अभी तो आपने बोल दिया कि ठीक है ऐसा करता है वैसा करता है। तो सर क्लैंपिंग फोर्स जो होता है सर, जो मोल्ड को क्लैंप करते हैं, जो फोर्स लगता है वो क्लैंपिंग फोर्स कहलाता है सर। ओके ओके, इसकी यूनिट क्या होती है? सर इसकी यूनिट जो होती है वो टनेज में होती है सर, क्लैंपिंग फोर्स की। और कोई यूनिट? क्योंकि और उसका जो होता है जैसे प्रेशर की जो यूनिट होता है बार में होता है। ओके ओके, किलो न्यूटन भी होता है ना टनज के बाद में, जब हम इसे थोड़ा सा कई बार तुमने देखा होगा कि 80 टन की मशीन है तो आप उसे किलो न्यूटन में बदलते हो, तो फिर 800 किलो न्यूटन तक का फोर्स आप अप्लाई कर सकते हो मोल्ड के ऊपर ना। जी जी। ओके ओके, नेक्स्ट आप ये बताइए थोड़ा सा कोर और कैविटी के बारे में थोड़ा बताओ कि कोर और कैविटी अगर आप यूज कर रहे हो तो ये किस मटेरियल की बनी होनी चाहिए अगर एक अच्छी लाइफ चाहिए मोल्ड को? अच्छी लाइफ के लिए तो सर पी जो है P20 होना चाहिए। अच्छा, P20। हाँ, क्योंकि ये इंडियन जो है इसकी अवेलेबिलिटी भी होती है सर। ओके। और ES7 भी यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छी मटेरियल होता है, हार्डनेस अच्छा होता है उसका। और C45 यूज नहीं करता हूँ, टॉप प्लेट बॉटम प्लेट के लिए C45 यूज करता है, लेकिन कोर क्यूटी के लिए यूज नहीं करते। तो इससे नुकसान क्या है सर? इसमें क्या है, इसमें हार्ड होता है सर, और C45 यूज करेंगे सर वो सॉफ्टनेस होता है उसमें। ओके ओके, इम्प्रेशन के बारे में जानते हो? जी, इम्प्रेशन, मोल्ड में इम्प्रेशन कहाँ पे होता है? हाँ, मोल्ड में सर जो इम्प्रेशन होता है सर, तो वो जब मोल्ड को क्लोज करते हैं तो कोर और क्यूटी बीच के जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड इम्प्रेशन कहलाता है। ओके ओके, गुड। जो गेजेस होते हैं उनके बारे में जानते हो? वो जो गेज होते हैं? जी, गेज आर टूल्स व्हिच आर यूज्ड फॉर चेकिंग साइज, शेप एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट बट नॉट प्रोवाइड विथ एडजस्टेबल मेंबर। गेज को जो एडजस्ट करते हैं, जैसे टेपर गेज हुआ, रिंग गेज हुआ, और ये सब होता है सर, फ्लैट गेज। ओके ओके, फ्लैट गेज। जी, ये एक होता है मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा, MTBF एंड MTRR क्या होता है? ये MTBF मीन टाइम बिटवीन फेलर। जैसे सर MTBF हुआ मीन टाइम बिटवीन फेलर, तो जो डाउन टाइम माइनस अप टाइम बटे नंबर ऑफ फेलर। जैसे सर मेरा ड्यूटी जो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, तो ये जो हमारी ड्यूटी की जो पीरियड है 8 घंटे का, तो उसमें सर जैसे 8 घंटे के अंदर 3 मोल्ड आया तो उसको हम 3 मोल्ड का डाटा बनाते हैं, हाँ, उसकी कैलकुलेट करके। और MTTR मीन टाइम टू रिकवरी, कि हमने कितना रिपेयर किया। जैसे सर टोटल मेंटेनेंस टाइम बटे नंबर ऑफ रिपेयर की, इतना हमने रिपेयर कर चुका, इतना ब्रेकडाउन है, इतना रिपेयर है। इसके ये डिफरेंस है। विवेक, जब आपके पास में मोल्ड आता है
चाहे वो पीएम के जी लिए आता है, चाहे फिर वो ब्रेक डाउन में आता है, चाहे इम्प्रूवमेंट के लिए आता है, तो उसके साथ में क्या है, एक रिपोर्ट भी आती है, जी ठीक है, मोल्ड रिपोर्ट बोलते हैं जिसे। तो जी उसमें जी एक मोल्ड आईडी होती है, जो मोल्ड आईडी कम्प्लीटली काफी लॉन्ग सी होती है और लंबी होती है। तो ऐसा माना जाता है कि उसमें चाहे वो क्लाइंट है, चाहे फिर मोल्ड की एक लोकेशन है, मतलब काफी सारी चीजें एक आईडी के अंदर ही वो मेंशन होती है और उससे कंप्लीट मोल्ड आईडी बनती है। इसके बारे में पता है कुछ? जी सर, इसके बारे में सर सुना है, ध्यान नहीं है सर। ओके ओके, 5S के बारे जी में पूछते हैं थोड़ा सा, 5S के बारे में थोड़ा जी बताओ। 5S जो होता है सर, ये जापानी लैंग्वेज है। हम्म जैसे फर्स्ट एस जो हुआ सर, ये शॉर्ट हुआ। हम्म दूसरा स्टेट इंडाटर है। तीसरा जो हुआ सर, साइन होता है, मतलब जो क्लीन बोलते हैं साइन। चौथा हुआ सर स्टैंडाइज, मतलब मानकीकरण। पांचवा होता सस्टेन, और छठा जो यस होता है सेफ्टी होता है सर। ये जापान से लिया गया था सर। हेलो। बोलिए बोलिए। ये सर यही होता है 5S। ओके ओके, पोकायोके के बारे में सुना है? ये पोकायोके ये होता है सर, गलती से भी गलती न करना। कोई एग्जांपल बताओ। जैसे सर हमें मालूम है कि ये मतलब कि जैसे हमें मालूम है कि सुबह आकर के मशीनों को साफ करना है, ग्रीसिंग देना, ऑयलिंग करना है, बढ़िया से क्लीन कर। हम सब कुछ जानते हुए भी ये मतलब कि एक्टिविटीज नहीं करते हैं, तो ये क्या हुआ, पोकायोका, मतलब गलती से भी गलती कर रहे हैं। इसके ऊपर कोई केस स्टडी करी है आपने कि कंपनी में आपने इसे इम्प्लीमेंट करके देखा हो कि ऐसा पोकायोके आपने किया हो कि पहले ऐसा होता था लेकिन जब से हमने इम्प्लीमेंट किया तो ये चीजें बंद हो गई? किसी भी चीज पे आपने इम्प्लीमेंट करके देखा हो ये? जी जैसे ये बिल्कुल देखा, जैसे सर माइक्रोमीटर होता है। अब माइक्रोमीटर हम लोग यूज करते हैं सर। तो माइक्रोमीटर यूज का प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोमीटर। हमने यूज किया, तो जैसे मान लो हम ड्रिल मशीन कर रहे हैं, तो उसे माइक्रोमीटर से चेक किया, फिर वहीं पर रख दिया, फिर उसमें क्या डेंट वगैरह पड़ जाता, ऐसे धीरे धीरे माइक्रोमीटर खराब हो जाता। तो सर ये पोकायोके में आ जाते हैं सर। नेक्स्ट आपने लीन के बारे में सुना है कुछ? व्हाट इज लीन? सर लीन मतलब वेस्टलेस प्रोसेस जो होता है और लीन कहलाता है। ओके, तो इसका क्या बेनिफिट होता है? सर लीन का मतलब कि जैसे स्टार्ट से जो किसी चीज का सेटअप करें और उसका फिनिश करें, जो लीड टाइम होता है, और जैसे वेस्टलेस प्रोसेस होता है सर, वही। ओके, ये बताओ आप, जो ड्राफ्ट एंगल का होता है, ठीक है, ड्राफ्ट एंगल सुना होगा ना? जी ड्राफ्ट एंगल सुना। हाँ, बताओ इसके बारे में, बताओ थोड़ा। सर ड्राफ्ट एंगल इसलिए बनाया गया था, जैसे सर कंपोनेंट आसानी से बाहर नहीं आता है, तो ड्राफ्ट एंगल क्या होता है सर, थोड़ा टेपर कर दे देते हैं इसको। हाँ, तो वो जो कंपोनेंट हमारा जो होता है शॉर्टेज, वो आसानी से बाहर आ जाता है, इसी को हम ड्राफ्ट एंगल कहते हैं। जो ड्रिल होती है, तो ड्रिल का जो एंगल है वो कितना होता है? सर ड्रिल का वन साइड का जो एंगल होता है 59 होता है, और दोनों साइड का जो होता है 118 होता है, 118 डिग्री। माइक्रोमीटर आपने चला है? जी। उसका जो लिस्ट काउंट है वो कितना होता है? माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है सर 0.01 mm होता है। ओके, डिजिटल वाले का? सर सेम होता है, 1 ईयर का 0.01 mm होता है। ओके, तो जो मोल्ड आपने बताया कि आप प्रोसेस भी देखते हैं, आपने बताया कि आप मोल्ड का भी देखते हैं, तो अगर हमें किसी मशीन पर मोल्ड को लोड करना है, ठीक है, मोल्ड सेट करना है, जी, तो उसे सेट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? सर हम कोई मशीन पे लोड करते हैं ना मोल्ड को, तो सबसे पहले उसकी इक्विपमेंट चेक करेंगे कि अवेलेबल टू क्रेन है, लॉक बेल्ट है, स्पैनर है, एलेंकी है, आई बोल्ट होना चाहिए, स्केल जो होता है मोल्ड हाइट को चेक करने के लिए होता है, लोकेटिंग रिंग होना चाहिए, क्योंकि सर लोकेटिंग रिंग नहीं रहता है। जैसे हमारे कंपनी में सर 100 mm का जो स्टैंडर्ड लोकेटिंग रिंग बनाया जाता है, पूरी जितने भी मोल्ड है सारे का लोकेटिंग रिंग जो है 100 mm का है।
तो सर जैसे लोकेटिंग रिंग नहीं होगा तो सेंटर उंटर लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है सर। टाइम जो होता है वेस्ट होता है। टाइम की बचाना तो एक कंपनी का वो है। तो सर इसके बाद क्लैंप, जैसे 6 क्लैंप लेते हैं लगाने के लिए, स्टड लेते हैं, बोल्ट लेते हैं, मोल्ड लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं सर, मोल्ड को जो है हम इंजेक्शन मोल्डिंग को लेकर जाएंगे, उसको क्रेन से सावधानी से, ताकि कि वो बफरिंग न करे, आराम से उठाते हैं और उससे अलाइनमेंट करते हैं सर। ये बताओ, अगर आप मोल्ड को मशीन तक लेके जा रहे हो टूल रूम से या फिर जो भी लोकेशन है मोल्ड की, ठीक है, तो वहां से उसकी मोल्ड की हाइट आपको कितनी रखनी चाहिए ले जाते समय? सर मोल्ड की जो हाइट होता है सर, ये जो इंजेक्शन मोल्डिंग से हल्का से ऊपर लेते हैं। नहीं, दोबारा सुनो। जब आप मशीन पे लेके जा रहे हो, 2 चीजें होती हैं। एक तो आप मशीन पे लगा रहे हो तो आपको हाइट एक तरीके से ज्यादा रखनी ही पड़ेगी क्योंकि आप मशीन के ऊपर लेके जा रहे हो। लेकिन अगर आप टूल रूम से या मोल्ड की लोकेशन से मशीन तक लेके जाते हो तो उसकी हाइट आपको कितनी रखनी चाहिए? कोई स्टैंडर्ड है ऐसा? सर इसका कोई स्टैंडर्ड, हम लोग एक माप के द्वारा ले जाते हैं सर। ओके, इसका एक ISO का स्टैंडर्ड है, उसे पढ़ना थोड़ा सा ना। एक ISO बोलता है कि आप कितना रख सकते हो उसे। जी। ठीक है, अगर मोल्ड को आपको अनलोड करना है तो उसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी आपको? जैसे अनलोड करना सर, तो उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे कूलिंग सिस्टम पहले निकालेंगे, जैसे HRTC होगा उसको निकालेंगे, फिर आई बोल्ट लगाएंगे, फिर मोल्ड को जैसे सबसे पहले सर मोल्ड को जो है उसको क्लैंप कर देते हैं। इसके बाद उसको जो मूवेबल पार्ट्स होता है उसको पीछे ले लेते हैं। तो इसके बाद धीरे धीरे करके उसको सेफ्टी से सर बाहर निकाल लेते हैं। मोल्ड सेफ्टी, मतलब मोल्ड सेफ्टी अपनी सुनी है? जी बताओ उसके बारे में। सर मोल्ड सेफ्टी यही सर, जैसे बढ़िया से उसको हम टाइट कर लेंगे, जो आई बोल्ट होता है सर, बॉटम प्लेट और टॉप प्लेट। विवेक, मोल्ड सेफ्टी अलग होती है, ठीक है, उसे थोड़ा पढ़ना अगर आप कहीं इंटरव्यू देते हो। और मैं थोड़े से क्वेश्चन अपनी तरफ से भी आपको और भी थोड़ा सा डीप में जाकर पूछ लेता हूँ ताकि कहीं पर इंटरव्यू दो तो आपके लिए थोड़ा बेनिफिट हो और आप पढ़ भी सको, ठीक है। जब भी मैंने पहले आपसे पूछा कि आप किसी भी मोल्ड को किसी भी मशीन पे सेट करते हो तो किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, तो उसके लिए अनलोडिंग के लिए प्लानिंग हो या ना हो, लेकिन मोल्ड लोड के लिए प्लानिंग प्रॉपर PPC डिपार्टमेंट करता है कि कोई भी मोल्ड है वो किस मशीन पर सेट होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर उसे सेट कर दिया। नहीं सर, उसके लिए होता ना सर, जैसे मान लो हमारा 150 टन का मशीन है सर। हेलो, हाँ बोलो सर। जैसे 150 टन का मशीन है तो उसमें जो है हम मोल्ड लगाएंगे 150 की टन के नीचे ही लगाएंगे, 100 टन के लगा देंगे। तो और क्या चीजें देखोगे? एक तो आपने क्या देख लिया, टनज देख लिया, ठीक है, टनज देख लिया। इसके बाद सेंटर मैचिंग प्रॉपर होना चाहिए, 2 हो गए। तीसरा, लोकेटिंग रिंग लगा होना चाहिए। चौथा, अगर नहीं है तो फिर मोल्ड नहीं लगाएंगे? नहीं, इसके बाद क्या लगाते हैं, मैनुअली लगाते हैं, लेकिन सर थोड़ा टाइम उसमें लग जाता है सर। वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जी, इसकी फुल लॉकिंग होना चाहिए सर। फुल लॉकिंग नहीं करते सॉरी, फुल लॉकिंग इसलिए नहीं करते, 40 से 70% तक करते लॉक। अच्छा, तो इसके बाद जब पूरा क्लियर होने बाद तब लॉकिंग करते हैं। ओके। और फिर पैरामीटर चेक करते हैं, फिर क्लैंपिंग करते हैं, फिर जो रिक्वायरमेंट होता है, जैसे जो शॉर्ट का रिक्वायरमेंट चलता है, फिर मटेरियल कौन सा है, PC का है कि PP का है, उसके हिसाब से टेम्परेचर वगैरह चेक करते हैं। फिर इसके बाद सर 5 शॉट निकालते हैं। 5 शॉट इसलिए निकालते हैं जैसे सर 100 ग्राम का हमारा मोल्ड का जो वेट है 100 ग्राम का है, तो हम डायरेक्ट 100 ग्राम पहले शॉट में नहीं निकालते, हम उसको सब धीरे धीरे निकालते हैं, 80 से शुरू करते हैं। जैसे 150 टन का मटेरियल तो 2 ग्राम में इसी से धीरे धीरे निकलता है एक ही। उसका क्या कारण है सर? इसका यही कारण होता है सर, धीरे धीरे जैसे हम बाइक चलाते हैं, पहले धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे इसे निकलते हैं, डायरेक्ट एक बैग नहीं भरते ना, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्रॉब्लम होगी?
सर शॉर्टेज में डिफेक्ट आने का प्रॉब्लम होता है, जैसे मेल्टिंग और आगे नहीं, पूरा मटेरियल जा रहा आगे नहीं, बहुत सारे रीजन होते हैं। और कोई? सर मेरे हिसाब से ये। ओके ओके। जब भी हम मशीन को स्टार्ट करते हैं या फिर नया मोड लगा के उसे रन करते हो, तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको होल्डिंग नहीं देनी होती है जी। ठीक है। होल्डिंग क्या करती है? पैक करती है मटेरियल को। लेकिन जैसे ही आपने मोल्ड लगाया है, मोल्ड का टेम्परेचर क्या है भाई? रूम टेम्परेचर का है। और जो मेटल होता है जैसे ही वो गर्म होगा तो वो एक्सपेंड करता है, यानी कि जो मटेरियल है वो ज्यादा लेगा जब वो गर्म हो जाएगा। लेकिन अभी वो गर्म नहीं है, तो आपको क्या करना होता है, यही कारण होता है कि मोल्ड में धीरे धीरे फिलिंग करनी पड़ती है, पैकिंग धीरे धीरे करनी पड़ती है। इसीलिए वो 5 शॉट बनाए गए हैं। वो इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि शॉट आ जाएगा, शॉट आ जाएगा कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हमारे मशीन को मोल्ड को नुकसान है थोड़ी है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मटेरियल आप धीरे धीरे भर रहे हो, तो पहले शॉट में, दूसरे शॉट में मोल्ड थोड़ा हीट होगा, फिर तीसरे शॉट में और हीट होगा। तो जितना मटेरियल उसे चाहिए मोल्ड को, अब वो 5 शॉट के बाद में, 10 शॉट के बाद में वो उतना मटेरियल ले लेगा। कई बार क्या होता है कि जो टूल रूम होता है, टूल रूम में कई बार मोल्ड दे के जाते हैं प्रोसेस वालों को, वो शॉट निकालते हैं, ओके शॉट 2-3 शॉट निकाले, ओके करके साइन करवा लिए और वो चले गए कि मैंने जो मोल्ड दे दिया वो ओके है, पीस ओके आ रहा है। लेकिन मोल्ड का पता ओके 3-4 शॉट 10 शॉट पे नहीं लगता है, कम से कम 1 घंटा मोल्ड चलता है। उसके बाद में जब वो गर्म होता है, हीट पे आता है, तब वो पता लगता है कि वो फ्लैश दे रहा है, क्या प्रॉब्लम दे रहा है, क्या एक तरीके से डिफेक्ट उसमें आ रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको मेंशन करना होता है इंटरव्यू के अंदर। हर चीज को पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि उसका बेनिफिट क्या है, लॉसेस क्या है, क्योंकि जिस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है, लॉसेस नहीं है, वो कभी भी किसी भी एग्जाम में, किसी भी इंटरव्यू में आती ही नहीं है। यस सर। अगर मैं पूछ लूं कि आपकी मशीन का कलर कौन सा है, कभी किसी इंटरव्यू में पूछा जाएगा? क्यों? उसका कोई बेनिफिट थोड़ा ही ना है। ठीक है। और जब भी आप मोल्ड को लोड करते हो तो शॉर्ट कैपेसिटी एक मेन पॉइंट होता है कि शॉर्ट कैपेसिटी आपकी जो मशीन की है और वो मोल्ड के शॉर्ट वेट से मैच करनी चाहिए। अगर ऐसा मैच नहीं करती है तो वो उस मशीन पे आप लगा नहीं सकते हो। ठीक। इसके बाद में पॉइंट आता है कि आपका जो नॉकआउट रोड का डाया है वो आपके मोल्ड से मैच करना चाहिए। सेट ही नहीं होगा तो आप मोल्ड आपको उतारना पड़ेगा। ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो मोल्ड के प्लेट में जो फिक्स प्लेट होती है उसके होल होते हैं जहाँ पर स्टड सेट होता है। अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं तो तब भी आप नहीं लगा सकते। सेंटर से जो होल होते हैं उसके, वहां पर भी नहीं लगा सकते। इसलिए काफी सारी चीजें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। अगर आपका मोल्ड टैपर है तो आप कैसे पता करेंगे कि मोल्ड टैपर है? सर जब सेंटर में नहीं रहेगा तो टेपर रहेगा सर। पता कैसे करेंगे? लगा दिया हमने ऐसे ही, तो हमें क्या पता कि ये क्या है? वो तो सीधा लगता है, ज्यादा टेपर होगा तब सर तो पता कैसे करते हैं सर? जैसे एक पेपर लगाते हैं सर, पेपर जैसे सेंटर में लगाते हैं, जब बराबर कट के बाहर राउंड में कट के निकलता है तो समझो सेंटर में है, नहीं कट के निकले समझो सेंटर में नहीं है। नहीं, मैं वो सेंटर बोल रहा हूँ कि जो मोल्ड आपने लगाया, टेपर का मतलब होता है कि जो मोल्ड है वो एक तरीके से या तो राइट साइड घुमा होगा या फिर लेफ्ट साइड घुमा होगा। जी। ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं, स्केल से यूज करते हैं। स्केल हम ऊपर से नापेंगे, नीचे से मेजर करेंगे। अगर दोनों साइड ठीक हैं तो हमारा मोल्ड टेपर नहीं है, और अगर दोनों साइड थोड़ा बहुत भी कम ज्यादा है तो मोल्ड हमारा टेपर है। कई बार मोल्ड उल्टा लग जाता है, जो प्लेट है उस पर नहीं होती है तो उल्टा भी लग जाता है कई बार। जी जी। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो मोल्ड सेट करने के लिए आपको ध्यान में रखनी होती है। कौन मोल्ड को सेट करने के लिए मशीन के कौन से मोड का यूज किया जाता है? मोल्ड को सेट करने के लिए मशीन का कौन से मोड का यूज होता है? मोड समझते हो? मैनुअली मोड, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक? जी जी, वो मैनुअली मोड करते हैं, उसी से सेट करते हैं सर। ये भी आपका गलत जवाब हो गया। सेटिंग मोड में लेते हैं। जब भी आप मोड सेट करते हो तो सेटअप या सेटिंग मोड होता है, मशीन को हमेशा उसी में रखना होता है। यस सर। ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं तो इनका तुम्हें थोड़ा सा पढ़ लेना है। ओके सर। और अगर और भी कुछ है डिफेक्ट, आप जैसे मोल्डिंग का बता रहे हो, तो आपका एक इंटरव्यू दूसरा और कर लेंगे हम मोल्डिंग के ऊपर अलग से, क्योंकि ये काफी लॉन्ग हो जाएगा इंटरव्यू। ठीक है। जी जी। ओके ओके सर। और भी कुछ इनसे रिलेटेड आप सीखना चाहते हैं तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है, उसकी 2 क्लासें निकल भी चुकी हैं।
तो जो भी आप इंटरव्यू देते हो उसकी तैयारी की कराई जाती है, और इंजेक्शन मोल्डिंग की कंप्लीट जो नॉलेज है प्रोसेस से रिलेटेड, पार्ट से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड, पीएलसी से रिलेटेड, सब कुछ उसमें कवर किया गया है। लगभग 33-34 चैप्टर हैं। एंसिलरी इक्विपमेंट भी हमने उसमें एक तरीके से कवर किए हैं। प्लास्टिक प्रोसेसिंग कितने टाइप्स की होती है, मतलब एक तरीके से जब आप इंटरव्यू दोगे तो आपको कोर्स करने के बाद लगेगा कि आप वो नहीं है जो थे कुछ दिन पहले। तो आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाता है, और नंबर भी हमने अपना दिया हुआ है। ठीक है? ओके सर, ठीक है। ओके, गुड लक। ओके सर, थैंक यू। गुड नाइट।